वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्लास 8th का क्वेश्चन है। क्लास 8th में प्रश्नावली है 3.2, उसका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन सी-टेट में, यूपी-टेट में, एच-टेट में बहुत आए हुए हैं और अपने रीट में भी कुछ ही इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं लगभग पहले, तो आगे आ सकता है। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में आपसे इस कोण x का मान पूछ रहा है। बाकी यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ देखिए समकोण 90 डिग्री दे रखा है, इधर 70 डिग्री है और यहाँ भी समकोण अंदर की तरफ है, अंत्यकोण। अब जो ये x आपसे मान पूछ रहा है, ये अंत्यकोण है या बाह्य कोण है? तो आपको दिख रहा होगा कि ये x बाहर की तरफ है, यानी बाह्य कोण का मान पूछ रहा है। और ये एक पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है कि ये पंचभुज है या षटभुज है या सप्तभुज है, क्योंकि ये बाह्य कोण पूछ रहा है। और आपको पता होगा कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वो कैसा भी बहुभुज क्यों न हो। ठीक है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे दशभुज हो, सभी के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 होगा, ये हम जानते हैं। तो देखिए पहला कोण है x प्लस दूसरा, देखिए दूसरा बाह्य कोण, जब इधर की तरफ 90 है अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ भी, क्योंकि हमको पता है रैखिक कोण युग्म से एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब अंदर की तरफ 90 है तो बाहर की तरफ भी 90 डिग्री होगा। तो दूसरा कोण हो गया इसका 90 डिग्री का। प्लस अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले बाह्य कोण का मान इसने पहले से दे रखा है 60 डिग्री, प्लस फिर आगे बढ़ो, ये वाले बाह्य कोण का भी दे रखा है 90 डिग्री, प्लस और यहाँ पे आते हैं तो इसका मान है 70 डिग्री। ठीक है, तो इन पांचों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए इन सब का अपन टोटल करते हैं, 9 9 18 और 6 24 और 7 310। तो x प्लस 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 माइनस 310, तो x बराबर 50 डिग्री। तो हमको x का मान मिल गया 50 डिग्री, यानी इस वाले कोण का मान 50 डिग्री है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने 8th क्लास का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री का हो। प्रत्येक अंत्यकोण का मान दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि यदि हमको सभी अंत्यकोणों का योग पता होता तो हम क्या करते, एक अंत्यकोण का भाग दे देते, तो हमको भुजाओं की संख्या मालूम चल जाती। यही आएगा आपके दिमाग में। तो आप सोचोगे कि सभी अंत्यकोणों का योग कैसे निकालें, तो वो नहीं निकल सकता, क्योंकि एक अंत्यकोण का मान दिया हुआ है, सिर्फ हमको कुछ भी नहीं पता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में वही काम देगा अपना, सभी बाह्य कोणों का योग। ठीक है, क्योंकि बाह्य कोण तो कैसा भी, मतलब कि कैसा भी बहुभुज क्यों ना हो, सारे कोणों का योग हमको पता रहता है कि सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इसलिए अंत्यकोण, एक अंत्यकोण का मान दे दिया तो हम उस एक अंत्यकोण से एक बाह्य कोण का मान निकाल सकते हैं रैखिक कोण युग्म से, क्योंकि एक रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग या फिर जितने भी कोण बने उन सभी का योग कितना होता है? 180 डिग्री, जैसे अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो जब एक अंत्यकोण 165 डिग्री का है तो एक बाह्य कोण, यानी प्रत्येक बाह्य कोण, उस बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? आप क्या करोगे, 180 में से 165 को घटा लोगे, है ना। तो कितने आ गए? 15 डिग्री, यानी उसका बाह्य कोण समबाहुभुज है। समबाहुभुज है तो उसके सभी अंत्यकोण समान होंगे और सभी बाह्य कोण भी समान होंगे। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ गया 15 डिग्री। और हमको पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अतः अब हम आराम से इसकी भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। अतः भुजाओं की संख्या क्या करेंगे? भुजाओं की संख्या निकालने के लिए
बाह्य कोणों के योग में एक कोण का भाग दे देंगे। एक कोण का मान आया है 15 डिग्री, तो 15 दूना 30 और 15 चौक 60, तो 24 डिग्री। यानी सॉरी डिग्री नहीं आएगा, भुजाओं की संख्या निकाल रहे हैं हम, तो 24 इसकी क्या आ गई, भुजाएं। तो उस बहुभुज की 24 भुजाएं होंगी। ये क्वेश्चंस आपके 7th क्लास में हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, निम्न आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान पूछ रहा है आपसे, त्रिभुज की आकृति है। तो देखिए, हम इसको जब ध्यान से देखते हैं तो 120 डिग्री का ये बाह्य कोण है और ये एक सरल रेखा है। ये आपको दिख रही है कि एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर दो कोण बने हुए हैं, एक तो y और एक 120 डिग्री। तो एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सभी आप जानते हो। यानी y प्लस 120, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो y का मान क्या मिलेगा हमको यहाँ से, 120 का यदि अपन पक्षांतरण करेंगे तो देखिए 60 डिग्री y का मान मिल गया। तो y का मान तो हमको मिल गया 60 डिग्री। अब हमको निकालना है x का मान। तो जब आपको y का मान मिल गया 60 डिग्री और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो आप आराम से निकाल सकते हो 50 प्लस 60 प्लस x बराबर 180 डिग्री। 50 और 60 हो गए 110 डिग्री प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। तो x का मान क्या मिल गया आपको, 70 डिग्री। दूसरा तरीका ये भी है कि एक बाह्य कोण सम्मुख दोनों अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे इसका मान, क्या कि भाई इन दोनों का योग 50 प्लस x बराबर 120 डिग्री, तो x बराबर 120 माइनस 50 बराबर 70 डिग्री। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं x का मान। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन में त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोण हैं x x और तीसरा कोण है y और ये 90 डिग्री दे रखा है। अब देखिए, यदि आपको पता हो कि दो तिर्यक रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं तो ये और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और इनका मान हमेशा समान होता है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो काटने पर ये कोण और ये कोण क्या कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। इसीलिए y का मान भी क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब y का मान तो हमें मालूम चल गया। अब त्रिभुज के दो कोण और निकालने हैं और वो दोनों कोण x और x है। तो जहाँ भी आपको इस प्रकार से दिखे समान कोण, इसका मतलब जो मान इसका है वही मान इसका है। x और x है ना दोनों, इसका मतलब ये है कि दोनों के मान बिल्कुल समान है। जैसे अगर इसका 40 है तो इसका भी 40, इसका 50 है तो इसका भी 50, यानी दोनों का मान समान है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता है। यानी x प्लस x और तीसरा कोण है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। वैसे करें हम तो x और x कितने हो गए, 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 90 का पक्षांतरण करेंगे तो 180 माइनस 90, तो 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री। तो x का मान मिल गया हमको 45 डिग्री, मतलब दोनों के मान समान है। जो मान x का 45 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल आपको दे रखा है। कमरे की चारों दीवारों का तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई आपको दे रखी है तो छत का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। तो देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, ऊंचाई आपको दी हुई है, ऊंचाई है 11 मीटर और इसने कहा है चौड़ाई की दुगनी लंबाई है। तो आप चौड़ाई को क्या मानोगे, x माना चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या हो गई 2x, लंबाई 2x हो गई। अब देखिए छत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी छत का क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये तो हमको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई करना है अपन को, लेकिन दोनों का ही मान अपने पास नहीं है, ना तो लंबाई का है ना चौड़ाई का। ये दोनों मान निकालने हैं हमको। तो कहाँ से निकालेंगे, चारों दीवारों के क्षेत्रफल से, क्योंकि इसने चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है।
अगर आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे, और अगर नहीं पता है तो सुनो, मैंने आपको घन घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल समझाए थे, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये एक घनाभ का, यानी ये एक कमरा है। घनाभ की आकृति का माना कि यही कमरा है, और इस कमरे का हमको क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें क्या है 6 फलक है, यानी नीचे वाली फर्श भी आ रही है और ऊपर वाली छत भी आ रही है। तो हमको नीचे वाली फर्श और ऊपर छत को हटा देना है, सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर हर चीज़ को 2 से गुणा कर रखा है, यानी लंबाई चौड़ाई भी 2 बार आ रही है, चौड़ाई ऊंचाई भी 2 बार आ रही है, और ऊंचाई इंटू लंबाई भी 2 बार आ रही है। हमको सिर्फ 4 दीवारों का निकालना है, यानी एक चीज़ हटानी है इसमें से। अब कौन सी हटाओगे आप, तो सुनो, जैसे फर्श है, फर्श में भी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आती है, और अपनी छत में भी लंबाई और चौड़ाई आती है। और अपन दीवारों की बात करें, जैसे इस दीवार है, तो इस दीवार में एक तो लंबाई है, और जो ये क्या है ऊंचाई, तो ऊंचाई किस किस में आ रही है, एक तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई में और लंबाई इंटू ऊंचाई में। यानी मैं तो आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। इसमें लंबाई चौड़ाई को हटा देना है आपको, तो 2 गुना चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फॉर्मूला रहेगा। यानी लंबाई इंटू चौड़ाई को आपको हटा देना है इस वाले को, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें दोनों में ऊंचाई और ऊंचाई कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या बच गया, चौड़ाई, और यहाँ पर क्या बच गया, लंबाई, ठीक है। और डायरेक्ट इसको याद रखने का एक तरीका होता है, अगर आपको याद रह जाए तो, क्योंकि आपको पता होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, ये होता है आयत का परिमाप ही होता है। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, आधार का परिमाप, क्योंकि आधार आयताकार ही होता है, तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकला, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और याद नहीं रहे तो इस प्रकार से कर लेना कि 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए, इसका मान इसने हमको दे रखा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 660 मीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला अपने पास आ गया, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 2 गुना ऊंचाई, यही लिख लो, 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, इसका मान है 660 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ऊंचाई आपको दे रखी थी क्वेश्चन में, ऊंचाई कितना है 11, लंबाई और चौड़ाई हमने माना था, लंबाई कितनी मानी थी 2x, और चौड़ाई को माना है x, तो 2x प्लस x बराबर 660, 11 दूना 22, और 2x और x कितने हो गए 3x बराबर 660। इधर देखिए, अब 3x को यहीं रहने दो, 22 का पक्षांतरण कर देते हैं अपन, तो 3x बराबर 660 बटे 22, तो कितने आ गए 30, तो 3x बराबर 30, तो x बराबर 30 बटा 3 बराबर 10, यानी x का मान हमको मिल गया 10 मीटर, और x हमने क्या माना था चौड़ाई, तो चौड़ाई हमको मिल गई 10 मीटर, और लंबाई क्या थी 20 मीटर, मतलब उसकी दुगनी थी ना, तो 2 गुना x करेंगे तो क्या मिल जाएगा 20 मीटर। और आपसे पूछा क्या था, छत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो छत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 गुना 20 बराबर 200 मीटर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन आ जाएगा। ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और परिमाप का अनुपात आपको दे दिया 1:3 है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो हम मान लेंगे कि माना उस भूखंड की लंबाई 1 है, क्योंकि उसका अनुपात दे दिया ना अपन को 1:3, और अनुपात ही पूछ रहा है, तो हमको मतलब नहीं है कि उसका ओरिजिनल मान क्या है, हम तो ये मान के चल रहे हैं माना लंबाई 1 है और परिमाप 3 है,
ठीक है। अब परिमाप का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसका मान इससे 3 दे रखा है। तो 2 गुणा लंबाई, लंबाई का मान भी 1 मान के चलेंगे, 1 प्लस चौड़ाई बराबर 3। तो देखिए इसको सरल करते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौड़ाई बराबर 3। 2 का पक्षांतरण किया तो 2 गुणा चौड़ाई बराबर 2 उधर माइनस में चले गए, 3 में से 2 गया तो 1। तो चौड़ाई का मान हमको मिल गया 1/2। ये 2 का पक्षांतरण किया तो चौड़ाई का मान आ गया 1/2 और लंबाई का मान 1 था। और दोनों का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है कि लंबाई अनुपात चौड़ाई बताइए। तो लंबाई का मान 1 है और चौड़ाई का मान निकाल लिया 1/2। अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए भिन्न को हटाना पड़ता है, जो नीचे हर की संख्या है उसको हटाएंगे। तो 2 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये तो हो गया 2, और जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हर हट जाएगा तो 1 बच गया। तो 2:1 आ जाएगा इन दोनों का अनुपात, यानी ए ऑप्शन ठीक आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि दिए गए वृत्त में थीटा का मान बराबर है। इस थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज टाइप से आकृति आपको दिख रही है, एक वृत्त के अंदर एक आकृति है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये DC जो है, DC आपको दिख रही होगी, ये एक जीवा है इस वृत्त की। क्या है, जीवा। अब इस जीवा से बनने वाले 2 कोण हैं। इस जीवा से इस प्रकार से ये तो कोण A जा रहा है और ये कोण B जा रहा है। तो हमको पता है एक जीवा से बनने वाले कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। तो यानी ये कोण A का मान कोण B के बराबर होगा। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण B। तो कोण A का मान क्या मिल गया हमको, 40 डिग्री। अब हमको निकालना है थीटा का मान। तो हम देखते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ADC में 3 कोण हैं 85 डिग्री, थीटा और A का मान हम निकाल चुके हैं जो इसके बराबर था 40 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 40 डिग्री प्लस 85 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान मिल जाएगा हमको, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो गए 125 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180। तो थीटा बराबर 180 माइनस 125 55 डिग्री। तो थीटा का मान हमको मिल गया 55 डिग्री, सी ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, दिए गए चित्र में x के किसी मान के लिए बिंदु O और एक ही सरल रेखा पर हैं, तो कोण BOC तथा कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। AOC और BOC दोनों का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एक सरल रेखा पर बने हुए कोण हैं ये दोनों, यानी इन दोनों का मान, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो हम इन दोनों का योग कर लेंगे, 5x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 8। 2 कोण है और इन दोनों का योग रैखिक कोण युग्म से, एक रेखा पर बने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसे सरल करते हैं हम, 5x और 2x कितने हो गए, 7x, 8 में से 3 गए तो 5 बराबर 180 डिग्री। तो 7x बराबर 180 माइनस 5, 7x बराबर 175, x बराबर 175/7, 7 दूनी 14 और 3 7 5 35। तो x का मान मिल गया हमको 25 डिग्री। x का मान मिल गया तो अब दोनों कोणों का मान हम आराम से निकाल लेंगे। जैसे कोण है AOC जिसका मान इसने दिया हुआ था 5x माइनस 3, तो x का मान हम निकाल चुके हैं 25 डिग्री। तो 5 गुणा 25 माइनस 3, 25 75 में से 3 गए तो कितने आ गए, सॉरी 25 5 125 होते हैं और 125 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 122 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा निकालेंगे BOC का मान, कोण BOC जिसका मान इसने हमको दे रखा है 2x प्लस 8। तो x का मान 25 डिग्री लिखेंगे प्लस 8, 25 दूना 50 प्लस 8 बराबर 58 डिग्री। तो दोनों कोणों के मान हमारे पास आ गए 58 डिग्री और 122 डिग्री। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट से मुझे ये ज़रूर बताइए कि आगे आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं या किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करके बताइए। धन्यवाद।